क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है इसका जो वैल्यू होता है दैट इज द फॉर्मूला जो इक्वेशंस का होता है उसको प्रूव करके कैसे लाया जाता है। तो चलिए पहले बच्चों देखते हैं इसमें आपके कि एन इक्वेशन in form of ax squared plus bx plus c equal to 0. Here a, b and c are any real number and the coefficient of x square, that is a, is never equal to 0, then prove that x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2. तो हमें पढ़ना है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 है, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0. Here a is the coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term. A, b and c are any number. That means कि a, b और c पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है आप पे। एंड a is never equal to 0. अगर आपका a का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए दैट इज आपका क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देगा। सो ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है दैट इज a नेवर इक्वल टू 0 होगा। देन आपको प्रूफ करने के लिए कहता है कि x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहां से आया है इसी के बारे में आज डिस्कशंस करना और पढ़ाई करना है। तो चलिए पहले बच्चों इसको देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको कहां से और कैसे लाया गया आपके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ये कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे यानी कि 0 के इस साइड शिफ्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा रिजल्ट ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। उसके बाद सबसे पहले उसके बाद दूसरा मेरा वर्क रहेगा कि ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a उसको खत्म करना, दैट इज उसको टर्मिनेट करना, हटाना। जब इसको हम लोग टर्मिनेट करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे डिवाइडिंग by a on both sides. So result is ax squared upon a plus bx upon a is equal to minus c by a. So इस रिजल्ट में a और a क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा पे। सो आपका अगला रिजल्ट आपको हो जाएगा कि सर आपके x स्क्वायर प्लस b by a x is equal to minus c by a। जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, या जो इंडियन मैथमेटिशियंस थे श्री धराचार्य महाराज जी उनके कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको हम लोग प्रूफिंग करते हैं आपकी। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे आपके ये तो यहाँ पे लिखेंगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए और एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना है कि ये जो फॉर्मूला का जो प्रूफिंग है इसको हम लोग कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से बनाते हैं, और जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, सो इस कॉन्सेप्ट को भी आप उसमें वहां पर आप यूज कर सकते हैं आपके। सो जब इसको हम लोग कंप्यूटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में आपके ये, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बी बाई ए एक्स एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे कि सर जो x का जो कोएफिशिएंट है b बाई ए उसको हम लोग हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग तो ये जो आपके ये x का जो कोएफिशिएंट है b बाई ए उसको हाफ करेंगे और स्क्वायर के फॉर्म में दोनों साइड हम लोग एडिंग करेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट आपको हो जाएगा b बाई 2a स्क्वायर। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा माइनस c बाई ए, और इधर भी ऐड करना पड़ जाएगा b बाई 2a का स्क्वायर। सो नाउ this concept convert into x plus b by 2a का होल स्क्वायर। यानी कि मैंने यहाँ पर ऐड किया आपका ये रिजल्ट आपकी b by 2a का स्क्वायर
ये ऑटोमेटिकली ये ए की तरह बिहेव कर रहा है और ये बी की तरह बिहेव कर रहा है। जब इसको आप एक्सक्रीट कीजिएगा तो डेटा ऑटोमेटिकली इसका ये फॉर्म एक्सपैंड फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा आपकी। सो दिस कॉन्सेप्ट a plus b का होल स्क्वायर, and when you convert a plus b whole square in expand form, so result is here. Now minus c by a plus b square upon 4a square. Now x plus b by 2a whole square is equal to, इसका एलसीएम आपको हो जाएगा आपके 4a square. So a when divided the result is minus 4a and here is plus b square. अब यहाँ से हम स्क्वायर को लीव करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा x plus b by a b by 2a is equal to plus minus root under b square minus 4ac upon 4a square. So result is x is equal to minus b upon 2a. इस b by 2 को जो है ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस b by 2a प्लस माइनस और इसका रिजल्ट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का ये रूट अंडर अपॉन 2a. सो रिजल्ट इज x इक्वल टू एलसीएम इज 2a and b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. So here is the proving of quadratic equations. Hope so well प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा आपके. So please pause the video and note it down fast. एक बार इसको हम लोग फिर से क्विक में रिविजन्स कर लेते हैं. So fast proving of quadratic equations. आपको एक quadratic equations है ax²+bx+c = 0 और आपको ये प्रूफ करके लाना है. यानी कि जब आप इसको प्रूफ करेंगे कि सर आपका ये जो रिजल्ट आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहां से है, तो जब इसको हम लोग ax²+bx+c = 0 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट मेरे पास ये अवेलेबल होगा. कैसे करेंगे थोड़ा फास्ट में देखेंगे. सो यहाँ पर जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ax²+bx+c = 0 कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले साइड सेंड करेंगे. सो हियर रिजल्ट इज ax²+bx = -c. अब हम लोग क्या करेंगे कि सर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमको टर्मिनेट करना हटाना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इसको कन्वर्ट करके स्क्वायर के फॉर्म में लाना है. सो डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड, जब a से दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे सो हियर रिजल्ट इज a² अपॉन a bx by a एंड -c by a. सो a और a कैंसिल हो जाएगा. अब यहां से आपके पास आ जाएगा x² + b by a into x = -c by a. अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि सर ऐसे टर्म को यहां पर ऐड करें कि ये ऑटोमेटिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या हो जाना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए. ऑटोमेटिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या हो जाना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए. सो इसके लिए क्या करेंगे, सो सर ये जो x का जो कोफिशिएंट है b by a, सो तुरंत x के कोफिशिएंट b by a को हम लोग हाफ कर करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे. यानी कि जो b by a है इसको मैंने हाफ किया दैट इज b by 2a और स्क्वायर करके दोनों साइड मैंने रिटर्न कर दिया. सो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा और इसका जो स्क्वायर फॉर्म आएगा वो ये रिजल्ट आएगा. इधर -c by a एंड हियर इज b² by 4a². अब इसको मैंने एज इट इज मैंने इसको सेम लिख दिया. अब इन दोनों का मैंने एलसीएम कंटीन्यू किया 4a². सो इसका रिजल्ट -4ac + b². अब यहां से इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट प्लस माइनस b² - 4ac upon 4a². सो इस पार्ट को जब इसको b by 2a को उधर सेंड करेंगे तो x = -b by 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac upon 2a हो जाएगा. अब यहां पर देखेंगे कि सर जब इन दोनों का एलसीएम कंटीन्यू करेंगे सो एलसीएम इज 2a एंड -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac by 2a. ऑटोमेटिकली दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला. इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला. ये जो फुल लेंथ प्रोसेस है इस प्रोसेस को भी हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. या एक जो साइंटिस्ट थे मैथमेटिशियन मेरे श्री आचार्य जी महाराज, उन्होंने इसको डेवलप किया था. सो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए फास्ट.